तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है, हमें एक शैडो जैसी एक फिगर दिखाई जाती है और 3 एस रैंक हंटर साथ में होते हैं, जिसमें से एक की मुंडी उड़ चुकी है। उनमें से एक साथ ही उस शैडो जैसी फिगर पे हमला करने जाता है, लेकिन अचानक से उसकी भी मुंडी गायब हो जाती है। तीसरा हंटर भी एक्टिवेट हो जाता है, वो भी अपनी तलवार निकाल के भाग रहा होता है उस शैडो जैसी फिगर की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन उसको पता चलता है उसकी भी मुंडी उड़ा दी गई है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जो भी विलन है उसको मुंडियाँ उड़ाना बहुत पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कोरियन टीम है वो वोल्केनो के अंदर चली गई है, जहाँ पे एंट क्वीन को वो मारना चाहते हैं। वहाँ पे उनको उनके रॉयल गार्ड्स मिलते हैं, और जो रॉयल गार्ड्स होते हैं वो बेसिकली एक एस रैंक हंटर के बराबर होते हैं। तो वहाँ पे इन सबकी फाइट शुरू हो जाती है। मा डोंगवूक और चा हाई इन मिलकर फाइट करते हैं। और मा डोंगवूक भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये रॉयल गार्ड्स बाकी दूसरे रेगुलर एंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी बीच जो एस रैंक हीलर है वो भी ज्वाइन कर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी एक आधी एंड्स को फिनिश करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अभी समझ सकते हो एक तरह से राउंड 1 था, जहाँ पर इन्होंने रॉयल गार्ड्स को मारा है, बट ये फर्स्ट जनरेशन रॉयल गार्ड्स थे। और अभी आगे की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर इनको शायद सेकंड जनरेशन के रॉयल गार्ड्स मिलेंगे। तो ब्योंगू क्या करता है, वो जो कि एक हीलर होता है, वो बफ भी देता है। बफ यानी कि वो अपने टीममेट्स की पावर को बढ़ा सकता है। जिसके बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हर एक बंदा कम से कम 10 रॉयल गार्ड्स को संभाल लेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक जापानीज टीम जो है वो टीम चार्ली को ढूंढने जा रही है। टीम चार्ली जिनकी तीनों की मुंडी उड़ा दी गई, वो टीम चार्ली का पार्ट थे, उनको ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और सामने से जवाब नहीं आया। वो उनकी लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ लड़ाई तो ज़रूर हुई है। जिसके बाद उन दोनों में से एक बंदा जो है फुजीशिमा के ग्लासेस नोटिस कर लेता है ज़मीन पे पड़े हैं। वो देखता है कि फुजीशिमा के ग्लासेस यहाँ पर पड़े हैं, और फिर वो दूर उसी डायरेक्शन में देखता है तो उसको फुजीशिमा की बिना मुंडी की लाश दिखती है। जिसके बाद वो वहीं उल्टी करनी शुरू कर देता है। और इसके बाद इसी बंदे को काफ़ी गंदी एक स्मेल आती है, जैसे कि किसी मोटी लड़की ने बहुत सारा कुछ बाहर का फास्ट फूड खा लिया है और उसके बाद 2-3 दिन से लैट्रिन नहीं गई है और उसके बाद उसने गंदा सा पाद मार दिया, ऐसी उसको स्मेल आती है। और वो उस डायरेक्शन में देखता है, और डायरेक्शन में देखते ही इतना ज़्यादा डर जाता है और वो फुल पावर एक्टिवेट करके पूरे आइसबर्ग्स निकाल देता है ज़मीन में से और अपने आप को भी उनमें कवर कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके आइसबर्ग पे कुछ क्लॉज के निशान आते हैं और इंस्टेंटली वो बंदा मारा जाता है। इसके बाद हम वापस वोल्केनो के अंदर पहुंच गए हैं, जहाँ पे सेकंड जनरेशन रॉयल गार्ड्स को भी कोरियन एस रैंक हंटर्स ने खत्म कर दिया है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बेक उन्होंने जितने एंट्स मारे हैं इससे 2 गुना ज़्यादा चा हाई इन ने मारे हैं। लाइक ब्योंगू के बफ से तो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गई थी। इसके बाद इन सभी को एक गंदी सी पावर फील होती है कि यहाँ पर कुछ है, और फिर उनको वो क्वीन एंट दिखाई देती है जिसको 8 रॉयल गार्ड्स ने घेरा हुआ है उसकी सुरक्षा के लिए। तो भाई पूरा ठेला लाल है, डिसाइड करता है कि भाई आज तो मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करूँगा, क्योंकि आज ही सबसे अच्छा मौका है पूरी पावर यूज़ करने का, एक भी माना मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखकर बेक्यूनो भी एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ भाई मैं भी अपनी फुल पावर यूज़ करूँगा। वो भी पूरा बीस्ट बन जाता है, और चा हाइन भी बेक्यूनो की रियल फॉर्म देख के काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो जाती है कि अच्छा ये ऐसा दिखता है बीस्ट बनने के बाद। तो इसके बाद मा डोंगवूक चा हाइन को बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ क्वीन से पंगा लेने, तू बाकी जो इनके गार्ड्स हैं उनको देख ले। जिसके बाद चा हाइन बोलते हैं कि हाँ मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर एक हमला करते हुए क्वेक ऑफ प्रोवोकेशन का, जिसके बाद सारे एंड्स एकदम से बिखर जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन खराब हो जाती है। इसके बाद मा डोंगवूक जो है वो सीधा जाता है क्वीन एंड से पंगा लेने। पीछे खड़ा एक ए रैंक हंटर है जो कि इन लोगों की टीम के साथ आया था वीडियो शूट करने, लाइव स्ट्रीम करने के लिए कि भाई एस रैंक हंटर्स की फाइट एक्चुअली में होती कैसी है, खासकर जब जापानीज और कोरियन एस रैंक हंटर साथ में लड़ रहे हो। तो उसको पीछे से टेलीविजन वाले बोलते हैं कि भाई तू आगे जाके रिकॉर्ड कर अभी, क्योंकि 80% जो पॉपुलेशन है कोरिया की वो ये फाइट अभी देख रहे हैं, तो तू जल्दी आगे जाओ और अच्छा क्लोजअप लेने की कोशिश कर। वो आगे जाता है लेकिन ब्योंग उसको पकड़ के खींच लेता है। वो बोलता है कि भाई ये बॉस ले रहे हैं, चुतियाप्पा मत कर, अगर तू मर जाएगा तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कोई नहीं उठाने वाला, तो पीछे रहे और पीछे से रिकॉर्ड कर जो करना है। और अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि जितने भी एस रैंक हंटर्स थे मा डोंगवूक को छोड़ के, उन सब ने मिलके 8 रॉयल गार्ड्स को खत्म कर दिया है, मार दिया सबको। अब सिर्फ क्वीन बच गई है। तो क्वीन के ऊपर सब मिलकर एक एक करके हमला करने लग जाते हैं अपनी अपनी पावर्स के साथ। कोई तीर छोड़ रहा है, कोई पंजे से मार रहा है। क्वीन क्या करती है, रिटेलिएशन में वो उनके ऊपर जहर उगल देती है। जैसे ही वो जहर उगलती है लोग जलना शुरू होते हैं, तो ब्योंगू पीछे से इनको हील कर देता है। जैसे ही ये हील होते हैं वो एंट होती है, वो समझ जाती है हीलर है, उसके ऊपर हमला करने आती है। तो मा डोंगवूक उसको अपनी शील्ड से रोक देता है।
उसके बाद अपना पूरा ठेला ला लाता है अपनी आग वाली पावर लेके और फेंक देता है उसको बढ़िया उसी में ही, और भाई वो जला देता है अच्छे से। बहुत तगड़ा धमाका होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तगड़ा धमाका होता है। उसके बाद बे क्यून हो अपने ईयर्स ऑफ फाइटिंग एक्सपीरियंस मद्देनजर रखते हुए बोलता है कि भाई हाँ, अब क्वीन का खात्मा हो गया है। लेकिन मरने से जस्ट पहले जब जीत उनके ऑलमोस्ट बिल्कुल पास आ गई थी, तब वो क्वीन एकदम से चिल्लाती है बहुत तेज, और ये सब सोचते हैं कि मरने से पहले चिल्लाई, दर्द में चिल्लाई, क्या था। लेकिन बे क्यूनो को अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये दर्द की चिल्लाहट नहीं थी, ये किसी को बुलाया है इसने, ये कॉल था किसी के लिए। अब इसी बीच गोटो ryuji का जो हेल्प कर रहा था एक एसोसिएशन का बंदा, उसको बताता है कि जो एंड्स है वो सारी वापस टनल्स की तरफ जा रही है। तो भाई तुम देखो, क्योंकि जापानीज हंटर्स का काम ही यही था कि जो एंड्स बाहर आ गई हैं वो वापस ना जा पाए। लेकिन अब सिग्नल किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं कि चाह है इनने क्वीन एंड को बिल्कुल खत्म कर दिया है अपनी स्वॉर्ड से, और अब ये ऑलमोस्ट खुश होने ही वाले थे कि हम शायद 7th एस रैंक टीम बन गए जिन्होंने एक एस रैंक गेट क्लियर करा है। लेकिन इनको अभी भी कुछ एक गलत सी फीलिंग आ रही है, और अब इनको रेडियो पे बताया जाता है कि भाई जितने भी एंड्स हैं वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। और अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो 1 घंटे का टाइम था, जापानीज हंटर्स कम से कम 1 घंटा तो इन एंड्स को बाहर रोकने वाले थे, अभी से आने लग गए वापस, चल क्या रहा है। तो बोलते हैं कि अभी हंटर एसोसिएशन देख रही है कि क्या पंगा हुआ है, लेकिन तुम वहां से निकलो फटाफट। अभी पूरे ठेले लाल को भी पता चल चुका है कि भाई जो इसने टनल में घुसते ही जो अपनी एक शील्ड लगाई थी जिसको फ्लेम प्रिजन बोलता है, वो तोड़ दी। उन सभी हंटर्स को एक बहुत खतरनाक सी वाइब आती है, जैसे उन ए रैंक हंटर्स को आई थी जब उन्होंने कारगलगन को फेस किया था। और भाई अब आती है कदमों की आवाज। और बे क्यूनो तो एक तरह से जानवर है, और जानवर के पास तो एक सिक्स सेंस होती है जो पता चल जाता है कि भाई वो कब शिकारी है और या फिर वो कब खुद किसी का शिकार बन चुका है। उसके पास उस तरह की सेंस है, और जैसे ही वो इन कदमों की आवाज सुनता है वो समझ नहीं पाता कि एक मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है और बे क्यूनो की गांड फट जाती है। तो गाइज आई एम सॉरी, ये एपिसोड मैं बहुत लंबा बनाना चाहता था, कम से कम अभी इसमें 2-3 चैप्टर्स और इंक्लूड करता मैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसी हफ्ते मेरे को शिफ्ट भी करना था। और आपको पता चल ही रहा होगा इस वाली वीडियो पे बाकी सारी वीडियोस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिवर्ब आ रहा है, क्योंकि मेरा अभी पूरा रूम खाली है और मेरी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक होपफुली, क्योंकि मैंने अपना कुछ इक्विपमेंट वगैरह मंगाया हुआ है काफ़ी सारा, तो आएगा तो फिर वो मैं रूम में लगाऊंगा, उसको साउंड प्रूफ करूँगा थोड़ा, जिसके बाद क्वालिटी जो होगी वो पहले से भी बेहतर होगी। और जो लोग अभी मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैसे यूजुअली किसी को बोलता नहीं अपनी वीडियोस में कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो या लाइक करो वीडियो को, बट जो लोग खुद से ये चीज़ करते हैं वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैंने इनको बोला नहीं एक बार भी और ये कर रहे हैं, तो वो दिल से खुशी आती है कि भाई ये जेन्युइनली पसंद करते हैं मेरे कंटेंट को। ऐसे जो भी लोग हैं उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर देखने आए हैं, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, तो वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि भाई मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है, तो उसके लिए भी थैंक यू गाइज। मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो बनाऊंगा ही, बट इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी काम होता है, तो कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता हूँ उतना बेस्ट करूँगा। तो टेक केयर गाइज, और सोलो लेवलिंग एंजॉय करिए।